हम सब चीज़ों के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, पीपल हैव राइट टू डिफर विद मी। मैं कहता हूँ हम सब चीज़ों के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन इसके लिए हम वोट नहीं कर सकते हैं। सड़क में अगर 1 साल लगेगा भी लोग पैदल भी बेचारे जाएंगे, अगर पानी भी खराब होगा मैं कहता हूँ उबाल के पियेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन हमारा ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम एक अनपढ़ों की एक फौज तैयार करेंगे। इसी तरह अगर अस्पतालों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा? इसीलिए मेरी प्रायोरिटी हर चीज़ है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही बदकिस्मती है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहना चाहता हूँ कि मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। हम सबको चाहिए कि हम तशद्दुद बंद करें। तशद्दुद मज़ीद तशद्दुद को फ़रोग़ देता है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से ही गुजारिश करूँगा कि आप सब बंदूक का रास्ता, चाहे स्टेट एक्टर्स हों, नॉन स्टेट एक्टर्स हों, लोगों की बात सुने, पूरे सब कंटेंट के लोगों को जीने दें, कश्मीरियों को जीने दें। जो भी मामले हैं वो सियासी तौर से टेबल पे आके हल करें, और जो कल हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आप उनसे पूछ लें, अगर उनकी बात सही होती तो फिलहाल उन्होंने कहा था नया कश्मीर बनाएंगे। अभी आपने देखा जून में सेशन था हमारे कॉलेजों में, अक्टूबर आया, दिसंबर में एग्ज़ाम है, अभी तक कंट्रेक्चुअल टीचर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। अस्पतालों का हाल देखें। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। करप्शन का 370 से क्या लेना देना है? जिसको जो खाना है वो खा रहा है, आराम से खा रहे हैं, सरपरस्ती में खा रहे हैं बड़े लोगों के। तो जिसको ईमानदारी करनी है वो उससे पहले भी ईमानदार था। मेरे ख्याल में ऐसी बातें बेमाने हैं, इसका उससे कुछ लेना। वो आपने सर एक कहावत कश्मीरी में सुनी है ना, कि एक पेड़ था, उस पर वो कुछ वो सेब थे, तो कोई बंदा जा रहा था, उसने कहा यार भूख तो लगी थी थोड़ी सी, कहा वो सेब तो उतार दो। उसने कहा नहीं नहीं ये तो ख़राब है। फिर जब थोड़ा थोड़ा करके भूख लगी तो फिर उसे एक एक करके कहा ये भी ख़राब नहीं, ये भी ख़राब नहीं, सारे खाता गया। वही हाल हमारा है, मतलब उमर साहब का है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आई हैव ड्यू रेस्पेक्ट फॉर हिम। उन्होंने इलेक्शन लड़ा 370 पर, 35 ए पर, और एक कहा कि 53 की पोजीशन बहाल करेंगे। पूरा जो हमारा वज़ीर आज़म, राष्ट्र सदर रियासत, एनसी का एजेंडा था। उन्होंने जो 99 में उबदरीम रासर साहब थे, उन्होंने करारदाद असेंबली में पास की। ये दूसरी बात है, तब भी उमर साहब बीजेपी के साथ कोalition में थे, उनके जूनियर मिनिस्टर थे, लेकिन बीजेपी ने उस करारदाद को रद्दी की टोकरी में फेंका था। आज एक और करारदाद लेके, लंगड़ी करारदाद लेके, जिसमें सिर्फ जिक्र है स्टेटहुड का, 370-35 का जिक्र नहीं है। तो उमर साहब को अपना मुहासबा करना चाहिए, उनके लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उमर साहब आखिर आप हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हैं?